No gold is not enough. है ना, मतलब तुम ऐसा समझो कि क्लास 10 का जो रिजल्ट था, है ना, वो इसलिए यूज होता है ताकि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ पता चल सके, है ना। उससे ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन तुम्हारे लाइफ में किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं है। अब आते हैं क्लास 12 का रिजल्ट। क्लास 12 अब उस सिचुएशन में हो तुम जहाँ पे क्या हुआ है कि तुम अपने मन से आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस चूज किए हो, है ना। अब यहाँ पे तुम पे थोपा नहीं गया है, अब तुम चूज किए हो कॉमर्स। अब फ्यूचर में आगे भी बढ़ोगे क्या लेके? कॉमर्स। तो अब यहाँ से रिजल्ट शुरू होगा तुम्हारा कि तुम कॉमर्स में कैसा कर रहे हो। यहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि हम कॉमर्स में और आगे किस लेवल पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। सीए, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, बीएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्लास 12 में कितना अच्छा तुम्हारा क्या है, परफॉर्मेंस है। कहीं ना कहीं लोग यही सोचेंगे कि तुम्हारा बेसिक कॉमर्स कैसा है। अगर 12 का जो रिजल्ट होगा उसमें क्या होगा, बेसिक कॉमर्स तुम्हारा कैसा है, उसके लिए जानकारी तुमको तुम्हारे रिजल्ट से पता चलेगा। और मेरे ख्याल से आर्ट्स से और साइंस से ज्यादा नंबर अगर कोई ला सकता है तो कॉमर्स से आराम से ला सकता है ना। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा जो है वो पहले भी लाया है, अभी भी लाया है, पहले भी लाया है और अभी भी लाया है। मतलब तुम ऐसा समझो कि मेरे पास मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स रहे हैं स्कूल्स के, वो 10 क्लास में टॉपर्स नहीं रहे। वो 10 क्लास में नॉर्मल थे स्टूडेंट, नॉर्मल मतलब 40%, 45%, 60% ये वाले थे, जो कि लेके आए हैं कितना परसेंट, 95%, 96%, 97%। तो टॉपर को तो कोई भी टॉपर क्या कर सकता है, बना सकता है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर में कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। एक टीचर का काम उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारे अंदर में सिर्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है, सवाल करने का, है ना। जैसे कि मेरा पढ़ाने का टेक्निक क्या है, पूरा सवाल हम बोर्ड पे उतार देते हैं, कभी नहीं। पहले तुम पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ो, करो, जितना दूर तक आता है उतना दूर तक करो। तुम जैसे फाइनल अकाउंट का एग्जांपल है, तो पहले ट्रेडिंग तुम करो, अपने से करो। जब फंस गया कि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हम जाएंगे हल्का सा हिंट्स देंगे कि देखो ऐसे ऐसे तुम लोग ये इतना कर लिया है और ये वाला करना चाहिए था, तुम नहीं किया होगा इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो हम तुमको क्या दे दिए, हिंट दे दिए। अब तुम ग्रॉस प्रॉफिट देके उसके बाद क्या कर दिए, तुमको छोड़ दिए, क्या बनाने के लिए, पीयर बनाने के लिए। फिर पीयर बनाया, तुम लड़ा 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 लड़ा, लड़के लास्ट में क्या बचा तुम्हारे पास, नहीं आ रहा आंसर, है ना। तो फिर हम क्या करते थे कि जो तुम 90% तुम बना दिया है ना, उसमें हम 10% क्या करते थे, रेक्टिफाइड कर देते थे, ऐड कर देते थे, एडजस्ट कर देते थे, और फिर तुमको छोड़ देते थे क्या बनाने के लिए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या हम बनाते थे। कभी तुम देखोगे हम जल्दी सवाल पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, हम पहले तुमको बनाने को छोड़ते हैं, शुरू में नहीं, पहला सवाल दूसरा सवाल नहीं, शुरू में क्या करते हैं, तुमको छोड़ते हैं। जितना तुम टान सकते हो उतना क्या करो, टानो। सिर्फ क्योंकि एग्जाम में कौन बनाएगा, हम कि तुमको बनाना है, तो तुमको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तुम देखोगे एक टीचर जब क्वेश्चन पढ़ के समझाएगा ना, तो तुमको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अब वही तुम पढ़ोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, का राम आलू प्याज का पता का बोल दिया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। और टीचर वही चीज को आलू प्याज को क्या करेगा, सब्जी बना के दे देगा तुमको, है ना। तुमको लगेगा इतने रहे बस कर दे भैया जी, समझ में क्या बोले। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। तुम मतलब कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्ड रहे, है ना, ताकि तुम परफॉर्म अच्छा कर सको। जब तुमको आते रहेगा ना, तब तुम्हारा एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, तुम तुरंत क्या कर लोगे, अटेम्प्ट। बहुत सारा बच्चा बोल रहा था कि भैया 1.5 घंटा में ही जो अकाउंट्स का पेपर क्या हो गया था, सॉल्व हो गया था। हो जाता है अगर तुम प्रैक्टिस किए हो तो, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत किए हो, प्रैक्टिस किए हो तो। हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट, मेरा खुद का क्लास 12 में जब हम एग्जाम दिए थे तो हम 2 घंटा में पेपर बना के बैठे हुए थे, है ना। उस इतना प्रैक्टिस था। और बोला गया है कि हमको उस आदमी से डर नहीं लगता है ना, जो 100 तरीका जानता है मारने का। एक फाइटर से बात हो रहा था, तो बोला कि उसके पास तो 100 टेक्निक है मारने का, है ना, तो आप उससे कैसे लड़ पाएंगे। तो बोला कि हमको उससे डर नहीं लगता है जो 100 टेक्निक जानता है क्या करने का, मारने का। हमको उससे डर लगता है जो 5 ही टेक्निक जानता है लेकिन उसको 100 बार रिपीट किया है। 100 बार क्या किया है, रिपीट किया। मैंने हम क्वालिटी सम किए हैं, मैंने क्वालिटी टेक्निक जानते हैं लेकिन उसको बहुत बार क्या किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है तुम्हारा। और
हम लोग को अगर हम जब सीए पढ़े हैं, जब सीए इंटर पढ़े हैं जिस टीचर से, वो हम लोग को एक चैप्टर का, अगर तुम एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल के एक चैप्टर है उसका पढ़े हैं तो 5 सवाल कराया है मात्र, या फिर तुम ऐसे समझो कि एनपीओ जो सवाल तुम लोग पढ़े, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका 5 सवाल कराया और उसका छोड़ दिया, बोला चैप्टर कंप्लीट। हम लोग उसी 5 सवाल को 50 बार क्या किए, रिपीट किए, प्रैक्टिस किए, और फिर एनपीओ का सारा सवाल उनको आता है। कैसे? क्योंकि हम उसी सवाल को अच्छे से क्या किए हैं, पढ़े हैं, एनालाइज किए हैं, सीखे हैं, क्या किए हैं, सीखे हैं, और वहीं से कॉन्सेप्ट क्रिएट किए हैं। तो जो हायर टीचर होते हैं ना, वो तुम्हारे अंदर में कॉन्सेप्ट डालेंगे, तुमको गधा नहीं बनाएंगे कि एक ही चीज को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। वो तुम्हारे अंदर में क्या डालना चाहेंगे, तुम्हारे अंदर हम तुमको कॉन्सेप्ट दे दिए, उसके बेसिस पे सवाल बनाना क्या करो, शुरू करो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास 12 के लिए बहुत कुछ है, क्लास 11 में जितना तुम पढ़े हो, है ना, उससे तुम ये जान के रखो कि मेरे तरफ से 10 गुना ज्यादा चीजें मिलेंगी। क्लास 11 में जितना मिला है ना, तुम अभी कंपेयर बताएंगे, तुम देख लोगे कि उससे 10 गुना ज्यादा चीजें तुमको क्या होंगी, अवेलेबल होंगी। कब? क्लास 12 में। सब चीज के लिए अलग अलग क्या है मेरे पास, दवाई है। पहले हम अब कोर सब्जेक्ट पे बात करें तो कोर सब्जेक्ट मेरा क्या है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड कॉस्ट्स, ठीक है, ये मेरा कोर सब्जेक्ट है। और अनडाउटली तुमको पता है कि हमारा प्यार कौन है, अकाउंट्स। तुम्हारा प्यार कौन है, अकाउंट्स। हम बेवफा की तरह किसको छोड़ के बैठे हुए हैं, बिजनेस स्टडी और कॉस्ट्स को। और बोला गया है कोटा फैक्ट्री में एक बहुत है कि सब्जेक्ट जो है वो गर्लफ्रेंड की तरह होती है, जिसको जितना टाइम दोगे वो तुम्हारे साथ उतना अच्छा बिहेव करेगी, और जिसके साथ कम टाइम दोगे, कम टाइम स्पेंड करोगे, तो वो तुम्हारे साथ छोड़ के किसी और की हो जाएगी, है ना। फॉर दैट रीजन तुमको इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो भाई नंबर तो सबका 80 ही है, हम प्रोजेक्ट वाले को बात छोड़ हटा दे रहे हैं, नंबर सब में कितना है 80, और एक के साथ अच्छा व्यवहार बाकी दो के साथ क्यों, सुना नहीं है लोग है तो, लेकिन तुमको तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ भी वैसे ही क्या करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितना फोकस से तुम अकाउंट्स पढ़ते हो या अकाउंट्स बनाते हो, उतना ही फोकस तुम बिजनेस स्टडी और कॉस्ट्स को भी दो। ये भी उतना ही प्यार बरसाएंगे जितना कि नहीं, इतना नहीं बरसाने देंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा बरसाएगा, है ना। ये तुमको बहुत नंबर देगा, बहुत नंबर मतलब तुमको हम ये यहाँ तक गारंटी दे सकते हैं कि तुम 100% अटेंडेंस दो, हम तुमको 90% मार्क्स देंगे, अदरवाइज फीस रिफंड कर देंगे, है ना, अदरवाइज फीस रिफंड कर देंगे। लेकिन जितना हम होमवर्क दें, जितना सवाल दें, वो तुमको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। हम जितना याद करने को दें उतना याद करके आना पड़ेगा। गारंटी मेरा है कि मेरे सब्जेक्ट में 90 आ जाएगा, अदर हिंदी इंग्लिश का मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन 90% लाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं, बशर्ते क्या करना पड़ेगा तुमको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब बोलेंगे तब आना पड़ेगा। अब उसमें मामा घर मौसी घर नहीं आता है ना, एकदम। अगर बोला जाए स्टूडेंट का लाइफ, तो स्टूडेंट का लाइफ ना एक तपस्वी की तरह होना चाहिए कि वो साधना में लीन है तो साधना में लीन है, उसको कोई और चीजें जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तब जाके असली में स्टूडेंट लाइफ होता है। तुम तो एंजॉय करता है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, 6 महीना 8 महीना 10 महीना तुमको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब डिस्ट्रैक्शन से, तब जाके तुम क्या कर पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे, है ना। एक दिन में मेरे को सक्सेस मिला है क्या, या फिर जो भी कुछ भी मेरे को हासिल हुआ है वो एक दिन में हुआ है क्या, 8 सालों से कंटिन्यूअस बेसिस पे कंटिन्यूअस पढ़ा के बच्चों को टॉप करा के मेरे को रिजल्ट मिलता है ना। 1 साल 2 साल का होता है कि 1 साल अगर मानो कि 2014 में शुरू किए, अगर 2015 में टॉपर आता, 16 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, तो हम माने जाते हैं कि हम फेलियर हैं, है ना। एक बार आ गया था लक्ष्य, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, और मेरे पास इतने टॉपर्स होते हैं, इतना नंबर होता है कि हम एक साथ 5-5 साल का नहीं लगा सकते हैं, भर जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास अगर हम बोले कि पिछले साल का भैया आप टॉपर नहीं दिखाते हैं, बहुत कोई बोलता है, अरे हम टॉपर दीवार भर जाएगा पूरा मेरा, हम वर्क हार्ड कहाँ लगाएंगे सक्सेस मंत्र कहाँ लगाएंगे, तुमको मोटिवेट कैसे करेंगे, है ना। तो हम मेरा हर एक पोस्टर देखोगे हर एक साल का, अगर तुमको देखना है कि मेरे पास 2015-16 में मेरे पास टॉपर था कि नहीं, तो जाके तुम मेरे फेसबुक आईडी पे देख लो, है कि नहीं, है ना।
कि मेरे पास 15 का भी टॉपर, हम कंटिन्यूअस, हमको जहां तक याद है कि राधिका नाम का हर एक टॉपर मेरे पास से है, हर एक साल का टॉपर है, हर एक साल जब से हम स्टार्ट किए हैं, है ना। और हर एक बार ही रहेगा, अगले बार भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार ही रहे, है ना। क्योंकि हमको टॉपर स्टूडेंट नहीं चाहिए टॉप कराने के लिए, हमको मीडियम स्टूडेंट ही चाहिए, हम अपना तरीका से करा लेंगे, है ना। सीधा कान पकड़ के चाहे तुमको मेरे सब्जेक्ट में तुमको नंबर दिला ही देंगे। अब कोई कितना भी गीदड़ धमकी देते रहे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढमकाना कर देंगे, देख लिया जाएगा, है ना। कि अबे तुम गलती कैसे काट सकते हो, काट नहीं सकते तुम, सही को गलत थोड़ी ना कर लोगे, गलत को गलत कर सकते हो। हम इतना ना तुमको नॉलेज दे देंगे कि तुम गलत, सही को गलत नहीं कर सकते हो, है ना। एमसीक्यू में क्या है, सही को गलत करोगे। अब हमको एक बात याद आया, टैक्स, है ना। तो बात आया कि शायद एक क्वेश्चन आया था तुम लोग के कॉस्ट टैक्स में क्लास 11 में कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है ना। और उसमें 2-3 ऑप्शन था, शायद प्रॉफिट टैक्स था, इनकम टैक्स था, वेल्थ टैक्स था और एक्साइज ड्यूटी था। आंसर विल बी एक्साइज ड्यूटी। कोई महानुभाव है जो कि वेल्थ टैक्स को बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है। स्कूल के टीचर होके टिक आउट करा दिए, वेल्थ टैक्स को क्या करा दिए, इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट के सामने, मेरे स्टूडेंट के सामने बोले कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा, लिख लो वेल्थ टैक्स। कौन सा टैक्स, क्या ही बोला जाए। तो पहले खुद कोई पढ़ ले, उसके बाद पढ़ा ले। सब्जेक्ट अकाउंट्स। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, एक्साइज ड्यूटी होता है ना, ये कंफर्म होना तुम लोग, ऐसा क्वेश्चन आया था ना, ठीक। एमसीक्यू का बात करें तो 24 एमसीक्यू है, किसके में, अकाउंट्स में, है ना। कॉस्ट टैक्स क्या होते हैं, एसएक्यू का बात करें तो 12 एसएक्यू है, और प्रैक्टिकल का बात करें तो 44 प्रैक्टिकल्स है, 44 मार्क्स के, है ना। तुम ऐसा समझ के रखो कि जितना मेरे लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट एम प्रैक्टिकल्स है, उतना से ही मेरे लिए एमसीक्यू एंड एसएक्यू है। तुम एमसीक्यू जब टिक आउट करते हो ना, अपने से टिक आउट करते हो, वो हॉल कलेक्शन वाला का बात नहीं हो रहा है, तब तुमको कॉन्फिडेंट रहता है कि मस्त सही बात। प्रैक्टिकल तुम पूरा भी बना लिए हो ना, बैलेंस शीट मैच भी कर गया है ना, तो भी एक बार डाउट के नजर से देख लो, सब सही कर लो भाई, गलती से नहीं मैच कर जा, ठीक है। तो ये चीज रह जाता है ना। प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, जनरली होता है ना। लेकिन एमसीक्यू में होता है क्या, जब तुम जानते हो कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी इज लुका पैसियोली, माने लुका पैसियोली, बाप चेंज नहीं होते हैं। चेंज होता है क्या, जो फादर है वो फादर है, वो चेंज कैसे हो सकता है। तो एमसीक्यू जो सही है वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल में हो सकता है एजम्पशन लेके टीचर कुछ और कर दे, है ना, लेकिन एमसीक्यू में कुछ एजम्पशन नहीं चलता है। तो अब बात करें एमसीक्यू के लिए, तो क्लास 11 में जैसे तुम लोग करीब हमको लगता है कि 500 एमसीक्यू सॉल्व किया होगा, जैसे कि हम तुम लोग को कराए थे टिकट करा के। तो अगर 500 किया था तो उससे 10 गुना ज्यादा 5000 एमसीक्यू हम 12 में कराएंगे तुमसे, पूरा बुक बना के दे देंगे, है ना। रेगुलर बेसिस पे टिक आउट होगा, टाइम टू टाइम, जैसे एग्जाम के टाइम में तुम लोग से गूगल पे टेस्ट ले रहे थे, वैसे तुमसे टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, है ना। ड्यूरिंग द, जैसे हर एक संडे टू संडे टेस्ट रहेगा, ऐसे टाइप का हम इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीक्यू का टेस्ट, इसका इससे क्या होगा, तुम टिक आउट करोगे, तुमको तुरंत रिजल्ट क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, और तुम उसको क्या करोगे, अच्छे से गो थ्रू करने की कोशिश करोगे। जितना गलती होते जाए उसको लिखते जाओ, जितना गलती हो जाए उसको लिखते जाओ, फिर उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद सेकंड टाइम में देखोगे वो गलती रिपीट नहीं हो। तो ऐसे ऐसे करके हमको क्या करना है, कंफर्म करना है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा करना है। एमसीक्यू रटा नहीं जाता है, समझो। और तुमको हम बोल दे कि एमसीक्यू रट्टा मार जाओ 400 एमसीक्यू, तुम कभी मार नहीं पाएगा। एमसीक्यू याद कैसे होता है, प्रैक्टिस करके, कैसे करके, प्रैक्टिस करके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ब्लड में घुसेगा, क्या चीज, एमसीक्यू। अगर पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रट्टा मार के जाओगे, जरूर है कि एक टाइम के बाद क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। ऐसे क्यों, ब्रह्मास्त्र दिए थे, सेम इस टाइम में तुम्हारे लिए कर्म भूमि दे देंगे, है ना, क्योंकि कर्म है ये तुम्हारा कर्म है, जो क्लास 12 में करोगे उसके बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट वो कर्म का फल मिलेगा। अगले 1 साल में जैसे तुम अपने आप को क्या करोगे, रगड़ोगे, है ना, कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, मजा किए हो तो कर्म भी वैसे ही मिलेगा,
है ना। तो ये तुम्हारा जो एग्जाम है वो कर्म भूमि है, मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ है वो, है ना। अब अभी लिए तुम्हारे लिए काम क्या है, तुम्हारे घर वाले तो तुमको स्पेशल अलग से काम करने को बोलते नहीं है, तुमको सिर्फ एक काम है कि तुमको पढ़ाई करना है, और उस कर्म का तुमको रिजल्ट कब मिलेगा, जब 12 का रिजल्ट आएगा तो, है ना। टारगेट बड़ा रखो, मेरा कहने का मतलब है टारगेट 90% 95% माइंड सोचो ना रे भाई, वो अचीव होगा। जो बड़ा सोचता है उसी का बड़ा होता है, अब बड़ा सोच ही नहीं पाएगा तो वो फिर कभी भी बड़ा को अचीव ही नहीं कर पाएगा। तुम टारगेट रख दो ना सही सब जगह। जैसे कि हम अगर बताएं, हम अगर एक क्लासरूम लिए हैं ना, तो हम हमेशा देखो कि क्लासरूम वो चूज करना चाहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट कम बैठे। मेरा क्लासरूम ऐसा नहीं होगा कि क्राउडेड हो जाएगा। जिस दिन क्राउडेड हो गया ना, मेरा माइंडसेट हो जाएगा कि इस क्लासरूम को बड़ा करना है। क्यों बड़ा करना है? क्योंकि क्राउडेड हो रहा है ना। मतलब मेरा जितना तक सोच था उस सोच को कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब उस सोच को क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है ना। तो जब शुरू में ज्वाइन किए थे या फिर रेंटेड लिए थे, तो हम दोनों को बताया था कि एक बड़ा सा रूम ले लिए हैं और पूरा बड़ा सा रूम में 4 स्टूडेंट पढ़ रहा है ना। लेकिन थॉट क्या रखे थे, एक दिन आएगा जब पूरा क्लास क्या होगा, भरा रहेगा। जैसे ही उस क्लास को भरा हुआ देखें, है ना, हमको लगने लगा कि क्राउडेड हो रहा है। हमको नॉर्मली एक बेंच पे 3 से ज्यादा बैठाना हमको अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहेगा ना। तुम अकाउंट्स पढ़ने आए ना, थोड़े हिंदी इंग्लिश सुनने आया है कि 5 बच्चा भी बैठा है तो सुन लेगा। अकाउंट्स बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, प्रॉपर कॉपी किताब कैलकुलेटर बुक रखने का जरूरत चाहिए, है ना। तो वो सब फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंफर्टेबल चाहिए। तो जब छोटा वाला रूम में क्या हो जाता था, कंजेस्टेड हो जाता था, तो रूम बड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम टारगेट बड़ा रखना चाहते हैं। वैसे ही तुम भी, हम बताए तो थे तुम लोग को कि मांगो ऐसे जैसे वो तुम्हारे बाप का है। नहीं मिला तो कौन सा तुम्हारे बाप का था, है ना। तो हमेशा लेकिन टारगेट बड़ा रखो। और जितने भी स्टूडेंट स्टॉप किए हैं, है ना, जैसे पिछले साल राधा यादव क्लास 10 में 46% 45% था, और क्लास 12 में जो है वो 96%। तो 45% से 96% लाने के लिए, है ना, वो जो प्रेशर था, वो जो बात सुनने का शक्ति था कि भैया डांट भी रहे हैं या बोल भी रहे हैं, या ऐसा स्टूडेंट था वो लोग कि एक बार बोल दिए कि ये वाला याद हो जाना चाहिए, तो वो अगले दिन याद होके आ जाएगा। उन लोग को एक, मैंने तुम बोलोगे कि एक स्टिक तक मारना, वैसा मेरे पास कभी नौबत ही नहीं आया, ना डांटने का नौबत दिया। वो लोग एक बार में बोले याद करके आ गया। और जनरली हम क्या करते हैं, पहले दिन ही थोड़े ना हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम तुमको याद करने को दिए, एक दिन आया, अच्छा बाबू नहीं हुआ, अगला बार नहीं हुआ ना तो देख लेना तुम लोग, वान करके भेजेंगे। फिर अगले दिन नहीं हुआ, फिर तीसरा दिन नहीं हुआ, फिर चौथा दिन तो भगवान मालिक है तुम लोग का, है ना, हम अपने तरीका से याद कराएंगे। तो वो लोग पहला या दूसरा दिन में क्या हो जाता था, उन लोग का लर्न हो जाता था। हम जितना बोल रहे हैं ना उतना करो। अब उसमें से जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि इंपॉर्टेंट हम बनाए, अब इंपॉर्टेंट में वो अपना इंपॉर्टेंट निकालेंगे। अच्छा ये तो भैया दिए हैं, इसमें से हमको लग रहा है कि ये आ सकता है तो करो। तब अब तुम अपना चढ़ा के लगा रहा तो फंसेगा। एक बार इस बार का बताएं, बिजनेस स्टडी में क्वेश्चन दिए थे हम लोग को कि फाइंड द व्हाट आर द रीजन फॉर फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ये क्वेश्चन दिए थे हम। बड़ा स्टूडेंट क्या भैया ये वाला याद कर लिए थे, ये वाला याद कर लिए थे, एग्जाम में ये आ रहा है। अब बोला तुम क्या बोलेगा बच्चा को, या तो मेरे को बना रहा है वो, है ना, उसमें से याद किया है, याद किया है, अब यार कुछ नहीं किया। जहां जहां फिक्स कैपिटल लिखा था ना वहां वर्किंग कैपिटल। अब एग्जामिनर समझा वो करता है। तो इंपॉर्टेंट के अंदर में इंपॉर्टेंट मत खोजिए, इंपॉर्टेंट के अंदर में इंपॉर्टेंट खोजने से तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। 2 पेजेस हम देंगे ऐसे क्यों का, बस 2 पेज, जैसे प्रभात दिए थे वैसे ही संजीव मैंने क्या बोलते हैं कर्मभूमि देंगे, और उस बेसिस पे ही तुमको क्या करते जाना पड़ेगा, लर्न कर जाना पड़ेगा। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस ये 2 पेज मेरे को क्या करके सुना दो, याद करके सुना दो। हम गारंटी करते हैं हर एक बार 12 एमसीक्यू ऐसे क्यों जो आता है वो फंसा है, इस बार भी फंसेगा, क्योंकि हम कहीं छोड़े ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है जो अपने फ्रेंड से पूछ दोगे ना, जो मेरे पास नहीं पढ़ता है ना, अब वो अगर मेरा सीट को फॉलो नहीं किया है तो उसका तो ऐसे ही टाइम फिक्स हो जाएगा, है ना। बड़े बड़े स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनसे पूछ देते हैं तो उनका हवा टाइट हो जाता है, तो वो तो, लेकिन तुमको ऐसा याद कर देंगे, ब्लड में रहेगा, मुंह पे ऐसे जवान पे पूछेगा फटाफट, तुम्हारे मुंह से क्या होते जाएगा, करना तो पड़ेगा भाई। प्रैक्टिकल्स के लिए तुमको बुक खरीदने का जरूरत नहीं है,
प्रैक्टिकल्स का बुक में क्वेश्चन नंबर इसका कुछ और रहेगा, तुम्हारा कुछ और रहेगा, पेज नंबर तुम्हारा कुछ और रहेगा, उससे अलग ही क्लास डिस्टर्ब होता है। हम क्लास 12 में डिस्टर्बेंस किसी भी लेवल पे नहीं चाहते, है ना। फॉर दैट रीजन हम सबका नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सारा चैप्टर वाइज, है ना। अपना सेलेक्टेड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है कि सब में यूनिक कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसमें रिपीटेड होगा। हर एक क्वेश्चन क्या करोगे तुम नया सीखोगे, कुछ ना कुछ नया उसमें क्या होगा नजर आएगा, है ना। तो इसका प्रैक्टिकल का के लिए स्कूल में जो टीचर बुक रिकमेंड कर रहे हैं तो वो तो बुक खरीदना है ना। ट्यूशंस के लिए मेरे पास किसी भी टाइप का कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं है फॉर अकाउंट्स। अब आते हैं बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी का भी वही हाल है, 24 मार्क्स का एमसीक्यू, 12 मार्क्स का एसएक्यू और 44 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू के लिए प्यार के साथ जितना कर सकते हैं उतना तो इसके साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल होगा, है ना, करीब करीब 500 एमसीक्यू तो इसका सॉल्व कराएंगे हम तुमसे। किसका? बिजनेस स्टडी का। नहीं मिलेगा ना क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नहीं मिलता है, बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन मिलता नहीं है। जैसे हम लोग पास ना एक बुक आता है दीप कुंडू के, है ना, तो वहां पे क्वेश्चन होता है। तो अकाउंट्स का उसमें 50 पेपर है, तो बिजनेस स्टडी का उसमें 5 पेपर होता है। तो मेरे पास सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आएगा? वही सबसे आ रहा है ना, वही सबसे प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसीलिए इसका पेपर जो है मेरे को मिलता ही नहीं है। तो मिलता नहीं है तो कहाँ से बनाए, है ना, मिलता नहीं है तो कहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। फिर आता है 12 मार्क्स, जैसे अकाउंट्स में दिए थे ब्रह्मास्त्र, ठीक उसी तरह 12 में बिजनेस स्टडी में देंगे। 11 में दिए थे क्या? मतलब 11 से 10 गुना ज्यादा रहेगा। इसका भी हम तुमको ऐसे क्यों बना के दे देंगे, 2 पेज, है ना। क्या कर जाओ, घोर के पी जाओ, क्या कर जाओ, घोर के पी जाओ। 44 मार्क्स का ऐसे क्यों, मैंने प्रैक्टिकल जो आएगा, मैंने बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उसके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे पास, वो हम दे देंगे तुमको हर एक चैप्टर वाइज। ये क्वेश्चन कर दो, यही सब क्वेश्चन क्या होता है, रिपीटेड मोड पे बार बार पूछता है, उतना ही याद करना है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वर्ड है कि विनर नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। जो तेज होता है, जो टॉपर होता है ना, वो बहुत कुछ अलग नहीं करता है ना, वो उसी तरीका को अलग तरीके से करता है ना। विनर नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो वो भी बुक ही फॉलो किया है। तो सबसे अच्छा सजेशन होता है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए कि बुक को पढ़ जाओ, है ना, बुक को गो थ्रू कर जाओ, है ना। और बात करें बिजनेस स्टडी का, तो पीएल गंगोपाध्याय इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा बुक है। छोटा छोटा लाइन में दिया रहता है, अच्छा दिया रहता है, प्रॉपर पीएल गंगोपाध्याय। हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए बात कर रहा है, हिंदी वर्जन के लिए आर झा, है ना। 44 मार्क्स के लिए हम तुमको क्या दे देंगे, इसके लिए तुमको हम क्या दे देंगे, टाइप ऑफ ब्रह्मास्त्र, है ना, हम तुमको क्या कर देंगे, अवेलेबल करा देंगे। बचा अच्छा, और इसका है, तुम बिजनेस स्टडी का अलग ही तैयारी है, पूरा बिजनेस स्टडी, माने पूरा किताब बिजनेस स्टडी का, है ना, मेरे पास पीपीटी फॉर्म में अवेलेबल है ना, मेरे पास ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। उसको सिर्फ हम तुमको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमको बार बार बोर्ड पे लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। वो ऑलरेडी बना हुआ है, वेल प्रेजेंटेड है, तुमको इजीली समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उसको हम क्या कर देंगे, पूरा तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर देंगे। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये होगा कि तुमको चीजें समरी में मिल जाएंगी। और दूसरा समरी की बात करें तो हर एक चैप्टर का हम तुमको समरी नोट्स दे देंगे। समरी नोट्स समझ में आता है, जैसे क्या होता था कि तुम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखते थे ना, है ना, ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेज, तो पहले पॉइंट लिखते थे सिर्फ, क्योंकि वो क्लास 11 था, है ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब जो होगा, अब क्या होगा, अब इस बार जो है तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस का पूरा पॉइंट के अंदर में 2 लाइन लिखा रहेगा, है ना। डिसएडवांटेजेस के अंदर में 2 लाइन क्या रहेगा, लिखा रहेगा। इससे क्या होगा, तुम अगर बुक नहीं भी पढ़ रहे हो, वो समरी को पढ़ जा रहे हो, तो भी इनफ है, तो भी क्या है, इनफ है ना। तो चैप्टर का क्या दिया रहेगा तुमको, समरी दिया रहेगा। 12 चैप्टर का 12वां चैप्टर का तुमको क्या दे देंगे, समरी प्रोवाइड कर देंगे, है ना। फिर आते हैं किस पे, तो क्या क्या दिए तुमको, इसमें 500 एमसीक्यू करेंगे, एससीक्यू के लिए ब्रह्मास्त्र टाइप का दे देंगे, है ना, और पीपीटी प्रेजेंटेशन सबका रहेगा, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज समरी रहेगा। तुमको खाली पढ़ना है, कंटेंट हम जुगाड़ के क्या कर देंगे, दे देंगे। कॉस्ट टैक्स मस्त चैप्टर, सब्जेक्ट भी अच्छा है। लास्ट में साल के अंत में तुमको फील हुआ होगा कि नहीं ठीक है,
पच जाता है, हाँ? ऐसा नहीं है कि अनपच हो जाएगा लास्ट में। क्यों लास्ट? हम बार बार तुमको बोलते हैं कि कॉस्टेक्स डालना मतलब 11 के साथ समझो कि सुसाइड करवाने के बराबर है। अगर हम पहले दिन आए और अब शुरू हो जाए कॉस्ट शीट ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ठीक है बोल लीजिए, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि तुमको कॉस्ट पढ़ा ही नहीं, तुम है ना, कॉस्ट के बारे में कुछ भी जानता नहीं है, इसलिए कॉस्ट समझ में आता नहीं है। तुम अकाउंट्स को तो पहले जान लो, फिर तो तुमको क्या समझ में आएगा, कॉस्ट समझ में आएगा, है ना? जब अकाउंट्स पूरा पढ़ लिए, तुम फाइनल अकाउंट पूरा पढ़ लिए, तब तुमको हल्का हल्का कॉस्ट शीट समझ में आने लगा। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस अब समझ में आया, है ना? और इनडायरेक्ट वेजेस अब समझ में आया, ऑफिस एक्सपेंसेस अब समझ में आया, सैलरी ये समझ में आया। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि तुम्हारे पास बेसिक क्या हो गया था, तब स्ट्रॉन्ग हो गया। तो सेकंड टाइम में पढ़ाने में क्या हो जाता है, इसका टोटल देखा जाए ना, कॉस्टेक्स का 6 चैप्टर है, नॉट मोर देन 2 और 3 मंथ, 2 से 3 महीना लगेगा मेरे को पूरा कॉस्टेक्स चटा देने में तुमको, मेरी तरफ से, है ना? हम पढ़ा देंगे, तुम क्या करेगा भगवान में, है ना? तो तुमको कॉस्टेक्स का 6 चैप्टर है। इस 6 चैप्टर में 2 चैप्टर ऐसा है जो कि 25 मार्क्स को कवर करता है, 25 मार्क्स का, मैंने दोनों मिला के हो गया कितना मार्क्स, 50 मार्क्स, दोनों मिला के हो गया 50 मार्क्स। अब समझो कि 6 चैप्टर में से 2 चैप्टर पढ़ लिए तो तुम तो पास ऐसे ही हो गया। पास का जो लाले पड़ा हुआ है वो तो तुम ऐसे ही हो गया, क्योंकि 2 चैप्टर में से 50-25 क्या हो गया, कवर हो गया 50 मार्क्स। फिर 2 चैप्टर ऐसा है जो 10 मार्क्स को कवर करता है, तो अगर 4 चैप्टर पढ़ लिए तो तुम्हारा 80% आ जाएगा, 60 मार्क्स तुमको मान लो प्रैक्टिकल से मिल जाएगा और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट से मिल जाएगा, है ना? और बाकी का 2 चैप्टर 5 मार्क्स का है, क्लियर? देख लो 80 मार्क्स हो गया, है ना? अच्छा, इसमें से 2 चैप्टर जो है एकदम थ्योरी है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं। थ्योरी पढ़ाने में कितना दिन लगता है? आएंगे बकेंगे चल जाएंगे। मेरे पास तो सारा दिमाग में क्या है, फिट है, हमको खाली क्या करना है, आना है, डिलीवर कर देना है। ये चीज होता है, वो चीज होता है, प्लानर होता है, ढिमकाना होता है, पढ़ लेना, ये ना तुमको समझा देंगे, तुमको क्या कर देंगे, समझा देंगे, और उसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे कि याद कर जाओ, इसी में से आएगा, याद कर जाओ, इसी में से आएगा। तो ये 2 चैप्टर तो थ्योरी हो गया। ये चैप्टर कराने में मुश्किल से लगेगा तो 6 से 8 दिन, 6 से 8 दिन, है ना? ये चैप्टर कराने में मानो 4 दिन, और ये चैप्टर कराने में मानो 1 से 2 दिन, चलो 2 दिन, ये दोनों चैप्टर की करके कितना हुआ देखो, 4, 6, 7, 8, 20 दिन। कितना दिन चाहिए? 20 दिन चाहिए पूरा कॉस्टेक्स क्या करने में, कंप्लीट करने में। तो 20 दिन के लिए अगर हम टाइम गैप बोले तो हफ्ता में 2 दिन, हफ्ता में 2 दिन, तो 2-2.5 महीना में तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, मैंने 10 सप्ताह में तुम्हारा चैप्टर सिलेबस मेरे तरफ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? किसका? कॉस्टेक्स का। और साल भर में होता कितना महीना है, 12 महीना, तो 2.5 महीना करके 5 बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे हम। किसका? कॉस्टेक्स का। क्लास 11 में हम 1 दिन पढ़ाते थे, क्लास 12 में तो 2 दिन पढ़ाएंगे कॉस्टेक्स, है ना? एक दिन मिडिल ऑफ द माने वीक और एक दिन संडे, एक दिन मिडिल ऑफ द वीक और एक दिन संडे, है ना? अच्छा, इसमें भी वही एमसीक्यू है, इसमें भी ऐसे क्यों है, एमसीक्यू के लिए वही तुमको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, एमसीक्यू के लिए भी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, और प्रैक्टिकल के लिए भी सीट हम देंगे, है ना? कोई और बुक खरीदता है, कोई और बुक खरीदता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि वो वाला पेज में देखो, वो वाला पेज में देखो। इससे बढ़िया कि हम अपना नोट्स दे दें, है ना? ये प्रॉब्लम ही क्या करे, खत्म करे, है ना? इससे क्या होगा कि तुमको एक ही जगह क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलेगा यहाँ तक? तो ये सारा मेरे लिए क्या है, एक टाइप से रोड मैप है मेरे लिए कि ये चीज इतने दिनों में क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तुम्हारा सारा सिलेबस मतलब इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी, है ना, हम तुम्हारा सेंटअप से पहले खत्म कर देंगे, गारंटी है। सेंटअप से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके तुमको हाथ में दे देंगे। लेकिन तुम याद करो, जब पहली बार फाइनल अकाउंट किए थे और दूसरी बार फाइनल अकाउंट किए थे, दोनों में अंतर था। पहली बार खाली मुंह देख रहे थे, वो तो गया, आ तो नहीं रहा है। ट्रेडिंग बताइए तब ना पीयर बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग बताते थे तो पीयर बनाता था, फिर रुक जाता था, हो तो गया, पीयर नहीं बन रहा, बनाइए तब ना बनाएंगे। सेकंड टाइम ऐसा हुआ क्या, सेकंड टाइम ट्रेडिंग बन गया है, पीयर में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। काहे कि कुछ सवाल में एडजस्टमेंट थोड़ा सा क्या था, अलग था, हल्का सा बताते थे, पीयर बन गया। पहले से जबरदस्ती करके कैसे इधर उधर देख करके मिल गया भैया, है ना? एक आनंद मिलता था। कब? जब बैलेंस शीट मैच करता था, है ना? बैलेंस शीट की खुशी कौन जान सकता है ना? बैलेंस शीट मैच करने का एक अलग ही क्या होता है, आनंद, है ना? चलेगा यहाँ तक? क्लियर?
तो ये मेरा रोड मैप है किसके लिए, क्लास 12 के लिए। मेरे तरफ से ये है, तुम्हारी तरफ से क्या है भगवान जाने, है ना। तो अभी सोच रहा है कि एक खाली मौसी बुलाई है, थोड़ा सा मौसी के बाद घूम के आते हैं, तब एक के बाद जो है पढ़ाई वढ़ाई शुरू करते हैं। अभी तो टाइम है ना, टाइम मत देखो, 9 बजे छोड़ेंगे। फोन आ गया, इरेज करें। अब आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट, अपना अपना बहन देख ले शुरू।